वेलकम बैक दोस्तों, मैं एम एच कासिम हाजिर हूँ बेसिक अरबिक ग्रामर के नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि पिछले एपिसोड को आप सब ने ध्यान से देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले सेशन में मैंने आपको 6 हर्फ बताए थे। एक बार उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। व, और, ला, नहीं, मिन, से, फ़ी, में, इलई, तरफ और आला, पर। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं 6 और हर्फ की तरफ। ये 6 हर्फ आपके सामने हैं स्क्रीन पे, और ये सारे हैं मन, बे, म, इल्ला, अन और मा। इसका ट्रांसलिट्रेशन भी लिखा हुआ है कि किस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, और इसका मीनिंग इसके आगे लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले ले लीजिए मन। मन का एक्चुअली में 2 मायने में इसका इस्तेमाल होता है, और जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है हु, कौन, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा, और दूसरा होता है वो जो। मन का इस्तेमाल समझाने के लिए मैंने आपके सामने आयतल कुर्सी का एक पार्ट रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो मन ज़ल लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बेइज़्नी, इसमें जो मन है इसका मतलब होता है कौन। अब बे को ले लेते हैं, और इसका इस्तेमाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हुआ है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है बिस्म। बिस्म एक्चुअली 2 लफ्ज़ है, बे प्लस इस्म, और इस्म मतलब होता है नाम। यहाँ पे बे जो लिखा है उसका मतलब है साथ, और वो इस्म के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हो जाता है बिस्म। इस्म मतलब होता है नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं मा को लेकर के। मा का मतलब साथ होता है। अभी आपने देखा बे का मतलब भी साथ होता है और माया का मतलब भी साथ होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये कहाँ कैसे यूज़ होता है। अभी ये समझ लीजिए कि ये माया कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्नल्लाह है माया साबिरीन। तो माया जो लिखा हुआ है वो साथ है। ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ हर्फ का इस्तेमाल दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी जो हर्फ मैं बता रहा हूँ उसमें कोई ग्रामेटिकल थ्योरी कोई अप्लाई नहीं होती है। आपको सिर्फ उसे याद करना है। तो ये याद करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस एग्जांपल, क्योंकि ये सब जाने पहचाने सेंटेंसेस हैं जिसको कि हर कोई रिपीट करता रहता है। तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इल्ला समझने के लिए। इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय। तो ये इस्तेमाल हुआ है पहले ही कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे जो इल्ला है इसका मतलब होता है सिवाय, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवाय। अन का मतलब फ्रॉम होता है, और इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ रज़ी अल्लाह अन्हो। इसमें अन जो लिखा है उसका मतलब होता है फ्रॉम, से। अब अगला हर्फ है माँ। ये लफ्ज़ बहुत ही जाना पहचाना है। अगर आप ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसको बहुत इस्तेमाल होता है, माशा अल्लाह। तो माशाअल्लाह नॉर्मली क्या होता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज़ होता है। तो एक्चुअली में जब आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो ये माँ का यहाँ पर मतलब होता है जो। अब हम वापस आ जाते हैं बे और माँ को लेकर के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बे और माँ दोनों का मीनिंग साथ होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बे को समझिए कि बे का इस्तेमाल जो होता है नॉर्मली एडजेक्टिव के साथ होता है, जो सिफत होती है। कि जैसे कि यहाँ पे बिस्म लिखा हुआ है तो नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है नाम के साथ। तो ये नॉर्मली एडजेक्टिव के साथ ही यूज़ होता है। अब माया को देखिए तो इसका इस्तेमाल बेसिकली फ़िज़िकल एसोसिएशन के साथ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो मैं इस्तेमाल हुआ है सब्र करने वालों के साथ। तो कोई ना कोई बंदा है जिसके साथ के बारे में बताया जा रहा है। तो अब मैंने आपको बे और मा का इस्तेमाल बता दिया। अब एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कहीं पे, तो उसको लेके पकड़ के नहीं बैठना है। आप ये समझ लीजिए जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो मा हो या बे हो, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब साथ ही होगा। अब बे के इस्तेमाल का मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, सूरह अल अस्र में है। यहाँ पे आप देखेंगे जो लिखा हुआ है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़। तो ये बिल हक़ जो लिखा हुआ है बे और अल हक़। तो हक़ क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, सच्चाई। और आगे बढ़ेंगे तो आप फिर देखेंगे वहाँ पे व तवासौ बिस सब्र। इसमें भी क्या है, बे प्लस अस्सब्र। तो सब्र क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, सब्र करना। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बे का इस्तेमाल नॉर्मली
एडजेक्टिव के साथ ही होता है। अब देखिए कि अरबिक हमारी और आपकी मदर टंग तो है नहीं, तो थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। तो याद करने के लिए फिर से वही पुराना तरीका इस्तेमाल कीजिए। फ़ेज़ 1 में आप अरबी को सामने रखिए और उसका मीनिंग याद कर लीजिए, और फ़ेज़ 2 में हिंदी या इंग्लिश से वापस अरबिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश करें तो इसको लिख करके करें, लिखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्द ही हाज़िर होऊंगा एक नए एपिसोड के साथ।